हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 21 सितंबर है और एलटी ग्रेड के लिए एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ चुकी है, यानी कि परीक्षा तिथियां तय कर ली गई हैं। लेकिन अभी केवल 6 विषयों की परीक्षा करवाई जाएगी। शेष कुछ बड़े विषय का मतलब जहां पर आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाइक एज सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी वगैरह में अभी तक डेट्स डिक्लेयर नहीं की गई हैं। अभी डेट्स बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि एलटी ग्रेड की परीक्षा दिसंबर में होगी और तारीख भी मैंने आपको बताई थी कि 6, 7 और 21 दिसंबर को आपकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो उसी के मुताबिक ये एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है और यहाँ पर गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य, कॉमर्स की परीक्षा की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। अभी बाकी जो 9 विषय हैं इनके बारे में एक अलग से विज्ञप्ति आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर गणित की परीक्षा 6 दिसंबर को होगी पहले सत्र में। ध्यान दीजिएगा, पहला सत्र 9 से 11 बजे का होगा, दूसरा सत्र 3 से 5 बजे का होगा। तो गणित और हिंदी की परीक्षाएं 6 दिसंबर को हैं। गणित की परीक्षा पहले सत्र में यानी कि 9 से 11 बजे, हिंदी की परीक्षा दूसरे सत्र में 6 दिसंबर को यानी कि 3 से 5 बजे, विज्ञान की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 9 बजे से और संस्कृत की परीक्षा 7 दिसंबर को 3 से 5 बजे तक करवाई जाएगी। गृह विज्ञान की परीक्षा होगी 21 दिसंबर को 9 से 11 और कॉमर्स की परीक्षा होगी 21 दिसंबर को 3 से 5 के बीच में। अब दोस्तों, यहाँ पर बाकी जो विषय बच रहे हैं, इन विषयों में मुख्य रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, जीव विज्ञान भी अभी है। इसके अलावा कला, संगीत, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, कृषि और कंप्यूटर की परीक्षा तिथि के बारे में अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कुल आपको पता ही है कि 7,466 पद हैं जिस पर यह भर्ती होनी है। इसमें पुरुषों को मिल रहे हैं 4,860 पद, महिला वर्ग के लिए 2,525 पद और दिव्यांग के लिए 81 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और दोस्तों, ये जो परीक्षा होगी, आपको ये भी पता है कि 300 अंकों की परीक्षा है और 300 अंकों की परीक्षा में जीएस भी काफ़ी वेटेज रखता है। और कुल 300 अंकों की परीक्षा में समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। एक ही पेपर रहेगा, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें जीएस के 30 प्रश्न यानी कि 60 नंबर का जीएस है और बाकी जो 120 प्रश्न होंगे ये आपके विषय से होंगे। तो ये तो आपकी प्री की परीक्षा है। जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे तो सीटों की संख्या के लगभग 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा भी करवाई जाएगी। पिछली बार 2018 में जब परीक्षा हुई थी तो केवल प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और ओएमआर पर यह परीक्षा करवाई गई थी और फिर उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति भी कर ली गई थी। लेकिन इस बार जो सीनेरियो है थोड़ा चेंज हुआ है और इस बार प्री के बाद मेंस की परीक्षा करवाई जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो मेंस होने जा रहा है वो लिखित परीक्षा होगी, यानी कि इस बार आपको पेन और पेपर मोड में परीक्षा को निबंधात्मक तरीके से लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, ये जो 6 विषयों के लिए एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर की गई हैं, तो हिंदी के लिए कुल पुरुषों को मिल रहे हैं 568 सीटें, महिलाओं को 119। गणित के लिए 556 सीट हैं पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 537। विज्ञान में 764 सीट है, महिला के लिए है 573। संस्कृत पुरुष के लिए 90 सीट, महिलाओं के लिए 92। गृह विज्ञान में 206 सीटें हैं पुरुषों के लिए, 163 सीटें महिला के लिए और वाणिज्य में 35 और 23। तो इस प्रकार से आपकी जो सीटें हैं जिनकी परीक्षाएं जो है तय कर ली गई हैं कि परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को होगी, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल लगे रहिए। बहुत ही जल्द आपकी जो शेष विषय हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कला है, अंग्रेजी है, तो ये परीक्षाएं भी करवा ली जाएंगी। तो जनवरी तक, अभी ये डेट्स मैंने कहा था ना कि दिसंबर जनवरी में परीक्षा होगी, तो बाकी जो कुछ परीक्षाएं हैं वो आगे जाएंगी और जनवरी में करवा ली जाएंगी। तो दिसंबर जनवरी तक आपकी सारी परीक्षाएं यहाँ पर संपन्न करवा ली जाएंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का रास्ता साफ, तो बिल्कुल आप अपना सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए। आपका जो समय है वो आ चुका है और बहुत जल्द आप अपनी सीट पर रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर की भर्ती जो कि 2021 में आई थी,
अब इस भर्ती के बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि इस भर्ती ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। जिस भर्ती का 2-2 बार रिजल्ट आया हो, उसके अभ्यर्थी किस मानसिक स्थिति में होंगे, भाई सोचने योग्य बात है। लेकिन फ़िलहाल 41,000 में से मात्र 1,500 लोग ही चुने जाएंगे। एक बड़ी विडंबना ये भी होती है ना कि 41,000 लोग पास हुए हैं। और रही बात कट ऑफ के बारे में दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ हर बार जितनी आप उम्मीद करते हैं उससे 4-6 अंक तक ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि इन 41,000 में से कितने लोग अभी तक इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्रीम टाइप के लोग जो बहुत ही अच्छी मेरिट के साथ उत्तीर्ण हुए थे, हो सकता है कि अब वो इस भर्ती के इच्छुक ही ना हो, उनका चयन कहीं और हो गया हो। और अगर उनका चयन कहीं और हो गया होगा तो मेरिट जो है ये पहले से तो कम हो सकती है, मेरिट कम हो सकती है। लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि ऐसे लोग अगर किसी अच्छी सीट पर हैं, किसी अच्छे पद पर चयनित हो चुके हैं, तो प्लीज़ काउंसलिंग ना करवाएं, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो फिर सिवियरिटी जो है वो हाई हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे लोग जो मतलब चयनित हो चुके हैं, तो वो लोग तो फिलहाल अपनी काउंसलिंग ना ही करवाएं, ताकि जो लो मेरिट के अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक कहीं पर चयन नहीं हुआ है, वो लोग जो है फ़िलहाल इसमें अवसर पा सकें, मौका पा सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो जॉब मिलती है। ठीक है। और जो लोग फ़िलहाल अभी वेटिंग में हैं तो उनसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लोग बिल्कुल आएँ, क्योंकि उनके लिए तो ये ज़रूरी है। तो हाई मेरिट वाले और जो चयनित हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपका चयन कहीं हो चुका है तो यहाँ पर ना आएँ और एक तुलना कर लें। अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, तब फिर आएँ आप। लेकिन अगर इससे अच्छे पद पर आप हैं तो क्यों आएंगे आप यहाँ पर एक सीट किसी का ख़राब करने के लिए। ठीक है। फिलहाल 41,000 अभ्यर्थियों का रास्ता जो है वो और इंतज़ार जो है वो क्लियर है। देखते हैं कि आने वाले समय में अब अगली प्रक्रिया क्या होगी इसमें। देखो एग्जैक्टली अब फिर से एक विज्ञापन जारी होगा। जो ये 41,000 बच्चे पास हुए हैं, इनसे जो है ना दोबारा से आवेदन लिया जाएगा। और आवेदन किस बात के लिए कि ये कहाँ पर नियुक्ति चाहते हैं। ठीक है, यानी कि डिटेल्स इनसे मंगाई जाएगी। इसके बाद मेरिट वाइज फिर इनको जो ज़िला है उसका आवंटन किया जाएगा। तो फिलहाल यही चीज़ें हैं। और थैंक यू। अगर आप किसी जगह पर चयनित हो चुके हैं और इस भर्ती में नहीं आ रहे हैं, एग्जैक्टली देखो मेरा कोई सिनेरियो नहीं है, मैं तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे फ़िलहाल लो मेरिट्स के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि सीटों की संख्या 1,500 ही है और 1,500 ही लोग इसमें लिए जाएंगे। और जो लोग हाई मेरिट के हैं, किसी अच्छे पद पर हैं, वो लोग अगर यहाँ पर अपनी काउंसलिंग करवा भी लेते हैं तो ज्वाइनिंग तो करेंगे नहीं और सीट जो है बेकार हो जाएगी, क्योंकि सरकार इसको पता नहीं आगे चलकर वो दोबारा से मतलब ये देखेगी कि सीटें भरी कि नहीं भरी। तो फ्रेश रहे ज़्यादा बेहतर है। तो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ चुका है। CBT 1 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल 3,407 उम्मीदवार जो हैं ये CBT 1 यानी कि प्री की परीक्षा को क्वालिफाई किए गए हैं और अब ये CBT 2 में शामिल होंगे। चेयरमैन अभिजीत सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरे चरण की परीक्षा कब से स्टार्ट है दोस्तों, तो 13 अक्टूबर से दूसरे चरण की परीक्षा जो है वो स्टार्ट करवाई जाएगी। और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए जो परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी 10 दिन पहले आपको दी जाएगी। कॉल लेटर परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं जौनपुर में ये वैकेंसी आई हुई है ECC एजुकेटर की, और 28 तारीख तक, पहले ये 24 तारीख थी डेट, अब 28 तारीख है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 277 पद हैं और यहाँ पर वो बच्चे जो गृह विज्ञान पढ़े हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा जो लोग NTT टीचर का डिप्लोमा वगैरह किए हैं वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी जो सैलरी है वो तो वही है, यानी कि 10,313, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसके मुताबिक आने वाले समय में ये सैलरी 20,000 रुपये तक जा सकती है। और अभी फ़िलहाल यह भर्ती 1 महीने के लिए हो रही, 1 साल के लिए हो रही है। ये 3 साल तक हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर आपको आवेदन करना है दोस्तों तो फटाफट आवेदन आप लोग कर दीजिए। और ये सारी जानकारी आपको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। वैसे आप ना sevayojan.up.nrc.in पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब वाला सेक्टर है,
ये वाला सेक्शन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर 12 नंबर पर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, 12 नंबर पर, यानी कि पेज नंबर 2 पर। ठीक है, तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। समाज कल्याण विभाग की ओर से जो मेरिट अभी जारी हो रही है, तो फिलहाल जीव विज्ञान के लिए काउंसलिंग जो है करवाई गई है। अब इसके बाद जब नया विषय आएगा तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। और यही वो वेबसाइट है, इस पर जो लोग भी आवेदन किए हैं बार बार विजिट करते रहें, यहीं पर आपको सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और जो लोग LT ग्रेड वाले हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनकी जो क्लासेज लगातार चल रही हैं। हाँ, LT ग्रेड के लिए फ़िलहाल जो घटनासार किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हस्तलिखित 60 नोट बना के, उसको ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और आपके वीडियोज अब दिन में हो सकता है कि 2-2 बार आएँ। और जिनको भी PDF चाहिए ना, वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, क्योंकि PDF जो है वो अभी मेकिंग में है, वो लिखी जा रही है। लेकिन फिर भी जितनी PDF आपको मिल रही है वो एक ग्रुप बनाकर आप लोगों को शेयर की जाएगी, जिसकी एक बहुत ही नॉमिनल सी कास्ट होगी, क्योंकि दोस्तों जो लोग लिख रहे हैं ना, उनको भी तो कुछ चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हमसे इस जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके साथ मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।